बॉडी लैंग्वेज ठीक करें, शीशे के सामने खड़े हो जाएं, बार बार बोले, प्रैक्टिस करें, स्टेज फियर खत्म करें, हाथ ना हिलाएं, हाथों को यूं करें तो यूं करें तो पता नहीं कैसे करें। इन बातों में उलझा दिया जाता है। इस पे बहुत वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बहुत किताबें लिखकर बेची गई हैं इस पर। लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, गुफ्तगू का जो हुनर है, उसका इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, मुझसे सबसे ज्यादा जो फरमाइश होती है ना कि मैडम प्लीज बताएं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, यानी कि जो गुफ्तगू का जो हुनर है, इसे कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे कॉन्फिडेंस लाया जाए, किस तरह से फर फर बोला जाए और जरा भी घबराहट का शिकार ना हुआ जाए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ना कि बॉडी लैंग्वेज ठीक करें, शीशे के सामने खड़े हो जाएं, बार बार बोले, प्रैक्टिस करें, स्टेज फियर खत्म करें, हाथ ना हिलाएं, हाथों को यूं करें तो यूं करें तो पता नहीं कैसे करें। इन बातों में उलझा दिया जाता है। इस पे बहुत वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बहुत किताबें लिखकर बेची गई हैं इस पर। लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, गुफ्तगू का जो हुनर है, उसका इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप 50 किताबें पढ़ लें, आप 100 सेमिनार अटेंड कर लें, आपको नहीं आएगी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको आज तक पता ही नहीं चला कि गुफ्तगू करने का जो हुनर है, उसके गहराई में, उसके डीप डाउन है क्या। सबसे पहले तो आप एक बात नोट करके रख लें अपने पास। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका किसी जबान पर कितना आपको कमांड है, कितना उबूर आपको हासिल है। आप अच्छी उर्दू बोलते हैं, नहीं बोलते, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, नहीं बोलते, अपनी मादरी जबान आप कैसे बोलते हैं, इसका आपकी कम्युनिकेशन स्किल से कोई ताल्लुक नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल का जो ताल्लुक है ना, वो है आपकी सोचों से। जी हाँ, सोच में जानना है। पहले सोच होती है, सोच फिर अल्फाज में तब्दील होती है। जब यहाँ ऊपर दिमाग में ना अच्छा कंटेंट ही नहीं है, कोई क्लैरिटी ही नहीं है, आपको अपने टॉपिक पर जिस पर आप बात करने वाले हैं, या फिर अगर आप ऐसी ही बातचीत करते हैं लेकिन आपका जो दिमाग है वहां पर फुल रायता फैला हुआ है, फुल गड़बड़ है, कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको कोई कंटेंट ही नहीं है आपके पास, तो फिर अगर आप चाहे जितनी अंग्रेजी झाड़ लें, जितनी आप खालिस उर्दू में बात कर लें, आपको कोई नहीं सुनेगा। और ना ही आप वो कॉन्फिडेंस कभी फील कर पाएंगे। उसकी वजह है, वजह मैं आपको बताती हूँ। फर्ज करें मैं एक बहुत इंटेलिजेंट खातून हूँ और मैंने किसी टॉपिक पर एक बड़ी स्पीच तैयार कर ली और फुल मैंने उसका रट्टा वट्टा लगा लिया, लेकिन जो मेरा टॉपिक है ना, उसकी गहराई, उसकी डेप्थ, उसके बारे में कोई विजडम नहीं है, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है मेरे पास। और मैं जाकर स्टेज पर ना 15 से 20 मिनट सबका दिमाग खा रही हूँ, पका रही हूँ उनको। अब ऐसे में जब मैं वो रटा रटाया तो शायद बोल दूं किसी तरीके से, ठीक है, लेकिन जब कोई मुझसे सवाल पूछेगा ना, जब कोई बंदा आकर मेरे से मेरे टॉपिक के बारे में कुछ पूछेगा, तो वहां मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, वहां मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस वहां आता है जहां भेजा क्लियर होता है, दिमाग क्लियर होता है, आपको पता होता है भाई जो ये मेरा टॉपिक है, जो मेरी फील्ड है, इसका मैं चीता हूं, मैंने इसको हर एंगल से कंगाल के रखा हुआ है। तो ऐसे में आपके पास अल्फाज की फरावानी आना कोई बड़ी बात ही नहीं है। मैं, अगर मेरे पास मुझसे आप सवाल पूछते हैं और मैं आपको उसका जवाब नहीं दे सकती, तो इसका मतलब ये है कि मैं तो रटी रटाई चीजें यहाँ पर बोल रही हूँ ना, मैं तो कहीं से भी इंटरनेट से कॉपी करके कुछ भी ला रही हूँ और आपको बोल रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कॉन्फिडेंस आता ही तब है जब आपको अपने कंटेंट पर उबूर हासिल हो, कमांड हासिल हो, ना कि आपको किसी लैंग्वेज पर। लैंग्वेज आप उल्टी सीधी बोल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट कितना आपका वैल्यूएबल है, कितना बेहतरीन है। जब आपकी सोचें, थॉट्स फ्लुएंट होती है ना, बिल्कुल स्मूथ फरावानी में चलती हैं, तो आपकी जबान भी फ्लुएंटली चलती है। जब सोच में गड़बड़ है, सोच ही क्लियर नहीं है, सोच ही ठीक नहीं है, तो जबान से अल्फाज भी ठीक निकलना मुमकिन नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि लोग उनकी बात नहीं सुनते या फिर वो घबराते हैं बात करते वक्त। एंजाइटी का इशू एक अलग चीज है। अगर आपको सोशल एंजाइटी, आप ट्रॉमा से गुजरे हैं, वो एक अलग बात है। और ट्रॉमा भी क्या है? क्या है ट्रॉमा? ट्रॉमा है आपके ब्रेन का अनक्लियर होना। आपके ब्रेन में कुछ थॉट्स, कुछ फीलिंग्स, कुछ चीजें, कुछ वाकयात अनप्रोसेस्ड हैं, क्लैरिटी नहीं है, डिस्टॉर्शन है, धुंध है। ट्रॉमा का मतलब ही धुंध है ना, तो धुंध को हटाओगे, क्लियर करोगे तो अल्फाज आ जाते हैं। ट्रॉमा भी यही है।
आपकी बात इसलिए भी लोग नहीं सुनते हैं क्योंकि आप या तो अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं लोगों को या फिर अपना दुखड़ा रो रहे होते हैं। आप लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर तो आपकी बात में कोई दम होगा ना और वो लोगों के फायदे की होगी तो लोग सुनेंगे। आपकी बात में इंटरेस्ट तब पैदा होगा लोगों का जब उन्हें मालूम होगा कि यार इसकी बात सुनकर मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है। आप किसी को सिखा रहे हो ऑनलाइन बिजनेस करने के बहुत ही जबरदस्त किस्म के तरीके, कैसे नहीं सुनेगा वो आपकी बात। आप अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू जिस वर्ड्स का भी इस्तेमाल करोगे ना बीच में, जिन अल्फाज को भी ऐड करोगे, वो बंदे को परवाह नहीं होगी। उसको सिर्फ ये पता है कि यार ये जो मुझे बता रहा है ना, वो बात बहुत काम की है। अगर आप मुझे देख लें तो मैं कौन सा इतने खालिस उर्दू में या बहुत ही कोई सोफिस्टिकेटेड बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करती हूँ, बहुत ही अवामी अंदाज में बात करती हूँ, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ी औरत हूँ, आम औरत हूँ, तो आम अंदाज में बात करती हूँ। अगर आप 4 लोग मुझे सुनते हैं तो उसके पीछे वजह ये है कि शायद कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये जो बोल रही है, उसमें थोड़ा बहुत वैल्यू है, उससे थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिलेगी तभी आप मुझे सुन रहे हैं। वरना आप क्यों अपना वक़्त मेरे साथ ज़ाया करेंगे? क्यों आप मेरी सुनेंगे? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वहीं पर ही झाग हो जाती हैं, जहाँ पर आप दूसरों को इम्प्रेस करने निकलते हैं। जब आप इम्प्रेस करने की बजाय अपने दिमाग में ये बात लेकर आए कि यार मैं कैसे अपना एक्सपीरियंस या जो मेरे पास वैल्यू है या जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे मुझे फायदा पहुंचा है, मैं सामने वाले को कैसे फायदा पहुंचा सकता हूँ। देखिए, इंसान फायदे की क्रिएचर है। आप उसका फायदा करेंगे तो वो आपको सुनेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे बोलते हैं। और जब भी किसी से बात करें, 3-4 लोग बैठकर भी अगर आपस में बात कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि डायलॉग करें, आर्ग्यूमेंट नहीं। क्योंकि जब आप डायलॉग करते हैं ना और 6-7 लोग जब अपनी बात कहते हैं, तो 6-7 लोग ही इंटेलिजेंट बात नहीं बोल रहे होते। कोई 1-2 बंदा ही इंटेलिजेंट बात बोलेगा, बाकी बेशक बहुत ही फजूल बातें बोल रहे हो, लेकिन सबका फोकस जो है ना उस इंटेलिजेंट बात पर होगा और वहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। डायलॉग करें, ये मत देखें कौन बोल रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। सही गलत में पढ़ेंगे तो आर्ग्यूमेंट है, कुछ नहीं सीख पाएंगे। सही गलत से आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। स्पंज बने और सीखें कि हो क्या रहा है, क्या डायलॉग हो रहा है। अगर मैंने एक स्टूपिड बात बोली है तो सामने वाले की इंटेलिजेंट बात को मैं कैच कर सकता हूँ, उसको कॉपी कर सकता हूँ, उससे कुछ सीख सकता हूँ, उसको ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ। आपको किसी को गलत साबित करके, अगर तो वो सही है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप सही हैं, आप उसे गलत साबित करेंगे, वक्ती तौर पर तो आपकी अना को तस्कीन मिल जाएगी। लेकिन अगर वो बात सही है ना, तो वो कभी ना कभी आगे चलकर वो बात सबके सामने आएगी जरूर और सही साबित होगी। तब आपकी जो अना की तस्कीन है ना, वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। अपनी अना को तस्कीन मत दें, बल्कि स्पंज बने और सीखें लोगों से। और अगर चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो तो नेचुरल रहें, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें, काम की बात करें, गॉसिप ना करें। दूसरों की बुराई करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, रोना धोना करना, बॉस की बुराई, बीवी की बुराई, शौहर की बुराई, ऐसी बातें सुनने में ना कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। 3-4 लोग बैठकर, 3-4 एक जैसे रोतलू लोग तो बैठ जाएंगे रोने के लिए, बुराइयां करने के लिए, लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल्स वाला सीन कभी आप वहां से सीख नहीं पाएंगे। अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ बैठते हैं कि जिनका काम सिर्फ यही करना है, तो वहां से आप कुछ गेन नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड नहीं हो रही। और याद रखें, जब भी अगर आपसे कोई गलती हो ना, तो उस पर अड़ मत जाएं, आर्गुमेंट करने ना लग जाएं। अव्वल तो आपकी सोचें बिल्कुल क्लियर है, आपने बहुत डीपली प्रोसेस किया हुआ है चीजों को, आपको अपने कंटेंट पर उबूर हासिल है, लेकिन इंसान है आप, गलती हो सकती है आपसे। हो जाए गलती तो कॉन्फिडेंस लूज मत करें, उसी वक्त अपनी गलती मान लें, एक्सक्यूज कर लें, बोले कि मुझे नहीं पता था यार, अच्छा किया तुमने इजाफा कर दिया मेरे इल्म में। जो लोग अपनी गलती मानने का आर्ट जानते हैं, जो लोग हम्बल होता है ना, वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उन्हें पता है अव्वल तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं अपने गेम में, पर अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है ना, तो मेरे अंदर इतना मैंने पावर मैं जनरेट कर चुका हूं अपने अंदर कि मैं अनापरस्त नहीं हूं, मैं अपनी गलती मान सकता हूँ। और जो गलती मान लेता है ना, उसकी बात ही अलग है। वो बंदा बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है, क्योंकि उसका कोई डर ही नहीं है, उसको कोई अना ही नहीं, उसको कोई खौफ ही नहीं है। थॉट प्रोसेस, कंटेंट, क्लैरिटी, ईगो नहीं होनी चाहिए आप में, हम्बलनेस होनी चाहिए। ये सब चीजें जब होंगी ना, बिल्कुल यहाँ आपने बिल्कुल थॉट लेवल पर काम करना है ना। आप ऊपर सिम्टम्स मत देखो, आप बीमारी की जड़ में जाओ। अगर अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है तो उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस फ्लुएंट नहीं है ना, आपकी थॉट से फ्लुएंट नहीं है, तभी तो मुंह से फ्लुएंट अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। तो उसको फ्लुएंट करने के लिए पहले अपनी थॉट्स को सेट करो, उनको क्लियर करो, उनको थोड़ा रास्ते पर लेकर आओ और फिर
बाकी की चीजें खुद ही सेट हो जाएंगी। और ये जो अंग्रेजी को लेकर हमारा ऑब्सेशन है, इसके पीछे हमारा ट्रॉमा है, हमारी सोसाइटी का ट्रॉमा है। जाहिर सी बात है, जो हमारे आका थे, जो हमारे अंग्रेज आका थे, वो कभी भी ना कोई गलत वर्ड प्रोनाउंस करने पर ना बहुत ज्यादा झड़क देते थे। उनके साथ जो लोग काम करते थे, जो हिंदू मुसलमान के साथ काम करते थे, उन्हें बहुत बुरे से झड़कते थे। तो वो ट्रॉमा है, वो शेम है। इंग्लिश से रिलेटेड, अंग्रेजी जबान से रिलेटेड एक ट्रॉमा, एक शेम है। और ये नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। जहां पर किसी से जरा सी कोई गलती होती है, लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, भाई आप गलत वर्ड्स प्रोनाउंस करती हैं। हाँ, मैं करती हूँ गलत वर्ड प्रोनाउंस। ना मेरी अम्मी अंग्रेज है, ना मेरा अब्बू फ्रेंच है। मैं पाकिस्तानी हूँ, जाहिर सी बात है, पश्तून हूँ, मेरी मादरी जबान पश्तो है, मैं उर्दू बोलती हूँ। तो ये जो ट्रॉमा है, ये वहां से चलता आ रहा है। और अब बस है भाई, ये मत देखो ना कि कहां पर उसने जो है वो ईडी नहीं लगाया, कहां पर वो इजएमआर नहीं लगा रहा। ये देखो वो बात क्या कर रहा है। बात है आपके काम की तो सुन लो, काम की नहीं है तो जाने दो। लेकिन दूसरों को करेक्ट करना, इंग्लिश पर शेम करना छोड़ दो। ये बहुत डीप है, शेम की जो जो जड़ें हैं ना, वो बहुत डीप है। तो अब अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों का जमाना चला गया। अंग्रेजी को एक जबान की तरह देखें, एक जबान की तरह सीखें। और बस जैसे बाकी दुनिया ट्रीट करती है ना अंग्रेजी को, वैसे आप भी ट्रीट करें। जैसे जैसे यूरोप ट्रीट करता है, वैसे आप भी ट्रीट करें। अंग्रेजी सीखें, बिल्कुल सीखें, किसी ने आपको मना नहीं किया। एक जबान की तरह सीखें, लेकिन उसके साथ जो ट्रॉमा अटैच है ना, जो कॉलोनियलिज्म वाला, गुलामी वाला जो ट्रॉमा अटैच है, जो शेम अटैच है, जिससे हम गुजरे, हमारे बड़े गुजरे, उनको वो शेम बर्दाश्त करना पड़ा, उनके आकाओं ने उन्हें झड़का, शेम किया, उसको ना हील होने की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक वो शेम हमारे अंदर रहेगा, वो गिल्ट हमारे अंदर रहेगा, तब तक हम ना इस अंग्रेजी जबान को भी ना ठीक से सीख सकेंगे और ना ही इसका फायदा उठा सकेंगे। हम इसको सिर्फ इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस की निशानी मानते रहेंगे, जो कि फजूल है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी बोलना कॉन्फिडेंस की निशानी नहीं है। जबान में कोई मसला नहीं है, जबान मुझे भी बहुत पसंद है अंग्रेजी। कितने अल्फाज मैं अंग्रेजी के अदा करती हूँ बोलते हुए, हमें आदत हो गई है, पूरी दुनिया में चलती है ये जबान। लेकिन इसे जबान की तरह सीखे, इसके साथ अटैच ट्रॉमा को हील करें, ताकि हमारे आने वाली नस्ल को ना अपने ऊपर शर्मिंदगी ना हो। उनको अपनी जो रीजनल, जो उनकी अपनी इलाकाई जबानें हैं, वो भी पता हो, और अंग्रेजी एक जबान की हैसियत से पता हो। ये बहुत जरूरी है। जब ट्रॉमा नहीं होगा, दिमाग में क्लैरिटी होगी, कंटेंट पे उबूर हासिल होगा, साथ में आप हम्बल होंगे, अपनी गलती एक्सेप्ट करने वाले इंसान होंगे। मैं आपको शर्तियन बोलती हूँ, बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी आपकी। आपको किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी शीशे के सामने खड़े होकर ना 6-6 घंटे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बस आप वैल्यू ऐड करने वाले इंसान बने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।